हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम बैक एंड आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छी मूवी जिसका नाम है हैदर। बहुत अच्छी मूवी मैंने इसलिए कहा कि फिल्म को क्रिटिक्स ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए थे। पर चलो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। फिल्म की स्टोरी वन लाइन में बताऊं तो सस्पेंस नहीं बताऊंगा, चलो बता देता हूँ। फिल्म में कुछ नहीं है, बस बेटा जो है बाप का बदला लेता है। दैट इज़ द मूवी। सो बॉलीवुड स्टिल बेटा बाप एंड ऑल दैट बदला है स्टोरी। क्यों इतना बदला लेते हैं यार? क्या इंडियंस का बिल्कुल लड़ाकू हो गए? सब लोग बदला ही चलता रहता है। चलो ठीक है। फिल्म में लीड पेयर जो है बेसिकली तब्बू एंड शाहिद कपूर है। माँ बेटे का रोल है और उसको लीड पेयर में रखना बड़ी हिम्मत की बात होती है। फिल्म के एंड में कहीं लिख दिया है कि हेलमेट जो शेक्सपियर है उससे इंस्पायर्ड है। माफ़ कर दो यार, शेक्सपियर से बहुत बड़ी गलती हो गई हेलमेट लिख के। मतलब विशाल जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और मैं उनको हमेशा एडमायर करता हूँ उनकी फिल्म डुप्लीकेट के लिए, जिसमें उन्होंने धन तना जैसा सॉन्ग लिखा था। बट रेस्ट थोड़ा डायरेक्शन में भी मज़ा नहीं आता है। फिल्म जो है, फिल्म का रन टाइम बहुत लॉन्ग है। फिल्म में कश्मीर दिखाया गया है, बहुत सारे प्लॉट क्रिएट किए हैं, इरफान खान को ला दिया है एंड मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स क्रिएट कर दिए हैं। उनका फिल्म के प्लॉट से बहुत ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट लगता नहीं है, क्योंकि कुछ भी सॉल्व नहीं होता है। जैसे कि इरफान खान क्यों था, क्या कर रहा था, उसका एंड में क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, फिल्म का पहला 1 घंटा, मतलब 1 घंटा एक फिल्म में बहुत बड़ा पार्ट होता है। उसमें कश्मीर दिखाएंगे। यार कश्मीर बहुत सुंदर है, आज भी सुंदर दिखता है। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? अच्छे से दिखाओ ना उसको। यानी कश्मीर में जो आतंकवाद कह लें या फिर जो भी अलगाववाद कह लें, वो एक अलग बात है। कहना चाहिए दो डिफरेंट पार्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आई टेल यू, कश्मीर के बारे में हमको बहुत पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज कश्मीर जो है, कश्मीर या भारत के बाकी सभी स्टेट्स को पूरा राइट्स था। जब 1947 में ये बात हुई कि भारत पाकिस्तान अलग अलग हो जाते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, 1988 तक तो सब ठीक ही था। तो मैं कश्मीर समस्या पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा कोई भी पॉलिटिकल मोटो या फिर कुछ भी तरीके का डिफरेंसेस क्रिएट करने का पर्पस नहीं है। ना ही मैं किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के बारे में कभी भी बात करना चाहता हूँ। अपन तो मूवी भी फोकस करते हैं यार, क्यों टेंशन लेना फालतू का। सो फिल्म का जो 1 घंटा है ना, उसमें पता नहीं क्या क्या दिखा दिया है, उसका कुछ भी यूज़ नहीं है। प्लॉट्स में ज़ीरो कॉन्ट्रीब्यूशन है। 1 घंटा वेस्ट किया पब्लिक का। फिल्म को शार्प एडिट करते, फिल्म छोटी होती, भले 1-1.5 घंटे की, 1.5 घंटे 70 मिनट की बना लेते। फिल्म में क्या है, बाप को धोखा दे देती है माँ, इस टाइप का कुछ दिखा दिया, इनफिडेलिटी दिखा दी है। वो रिलेशन क्यों डेवलप होता है वो भी कहीं डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं समझी गई है। हैदर जो है वो शुरू से ही उन्हें दिखाया है कि मतलब पढ़ाई वढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान से नहीं रखता है। उसको आतंकवादी बनना, मतलब रियली है, कोई बच्चा पैदा होता है उसका ड्रीम पाके आतंकवादी बनना है। सच में क्यों मजाक कर रहे हो यार? सबके अपने अपने ड्रीम होते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहते हैं। कौन ऐसा चाहेगा कि उसको गोली मार दी जाए? कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक है, तो अपन हैदर पे वापस आते हैं। तो हैदर जो है उसको उन्होंने शुरू से दिखाया है कि जैसे बेचारा टाइप का भी कुछ क्रिएट किए हैं। फिल्म के शुरू में जो है उन्होंने दिखाया कि उसका घर टूट जाता है, इंडियन मिलिटेंट्स उसको उड़ा देते हैं। लॉजिक जो है सही भी था, उड़ाना ही चाहिए। साला आतंकवादी को तुम घर में रखोगे? तुम डॉक्टर हो, अकल है कि नहीं है? कौन रखता है? राइट? मैं तो इस मामले में इंडियन आर्मी के ही साथ हूँ, टू बी फ्रैंक। साला बेचारा, हम लोग करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं जस्ट टू मेंटेन पीस, एंड ये सब लड़ाई झगड़ा क्या है यार ये सब? इट्स ओके, फिल्म में इन सब चीज़ों का कुछ भी यूज़ नहीं है, क्योंकि फिल्म की कहानी जो है ना, कहीं बर्फ़ गिर रही है कश्मीर में को अच्छे से शूट भी नहीं दिखाया किया है इनने फिल्म में। और उसमें जो है फिल्म में हीरोइन श्रद्धा कपूर जैसी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मैंने देखा। श्रद्धा कपूर जी जो कितनी ब्यूटीफुल भी हैं और इतनी टैलेंटेड भी हैं, आप उनके फिल्म के उनके रोल्स वगैरह नोटिस करेंगे, पर डायरेक्टर उनको ढंग से एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। इन टर्म्स ऑफ उनका रोल भी ढंग से नहीं लिखते इस फिल्म में। आप देखेंगे कि उनका और शाहिद कपूर जी का एक कोजी सीन शूट करने की कोशिश की गई है, दिखाने की कोशिश की गई, रियलिस्टिक नहीं दिखता, बिल्कुल बकवास सीन है वो। आपको कहीं से कनेक्टिविटी नहीं दिखेगी। और ठीक है यार,
रेदर उनका और उनके पिता का जो करेक्टर डेवलप किया है वो बेहतर किया है, और उसमें थोड़ा सा फायर है उस पूरे प्लॉट में, जहाँ पे कि वो अपने पिता के लिए कुछ बनाती हैं, फिर उनके पिता वही मर जाते हैं। यहाँ मैं एक अच्छी चीज़ आपको बताऊँगा जो कि इस फिल्म के बारे में अच्छी भी है, ऐसा नहीं सब कुछ ख़राब है। तो इसमें जो है उन्होंने रेड कलर का एक यार कुछ रानी कलर का ऐसा कुछ पहनने वाला बनाया है अपने डैड के लिए, तो पूरा बैकग्राउंड चूँकि बर्फ़ वाला है तो ये बहुत अच्छा है। फिल्म में करंट कलर ग्रेडिंग की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, बिल्कुल रॉ शूट करके रॉ एडिट करके ख़त्म कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि कहीं बजट था, उन लोगों ने आपस में बात की होगी, उनको पिक्चर बनानी होगी, बना ली और रिलीज़ कर दी, पब्लिक की विषय वो तो। सो कमिंग टू सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी, विशाल जी से एटलीस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर सॉन्ग्स। फिल्म में एक भी ढंग का सॉन्ग नहीं है रियली यार। थोड़ा भारत के लोगों को गाने पसंद है यार। उसके अलावा एक्टिंग में ऑफ कोर्स शाहिद कपूर इज़ ए गिफ्टेड एक्टर, बट द प्रॉब्लम इज़ कि उसको अच्छी स्क्रिप्ट शायद आमिर सर से सीखना चाहिए, या शाहरुख सर से सीखना चाहिए, सलमान सर से सीखना चाहिए कि कैसे उन लोग स्क्रिप्ट को चूज़ करते हैं, और कैसे उन लोग अपनी, हर एक एक्टर में सब कुछ नहीं होता है लेकिन अपनी ही क्वालिटीज़ क्या हैं। जैसे शाहिद जी में एक तो उनका फेशियल करिश्मा एंड हिज प्रेजेंस इन द मूवी बहुत अच्छा है, बट वही है कि कहाँ लॉस्ट हो रहे हैं वो, उनको खुद फाइंड आउट करना है हम इस बारे में। तो एक्टिंग के बारे में शाहिद जी ने बेचारे जैसा भी उनको रोल मिल गया उनने उसको कर दिया, और उनने अपनी पूरी मेहनत दिखाई है। शिद्दा जी का रोल बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा डरी टाइप की दिखाई गई हैं, बहुत ज़्यादा उनको इमोशन नहीं दिए गए हैं कहना चाहिए। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छी हीरोइन लिए एक डांस भी नहीं रखा, थोड़ा तो पैसा खर्चा कर लेते हैं। और तब्बू जी हमेशा से बेहतरीन अदाकारा हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की हैं अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर बॉलीवुड मूवीज़ हैं। और इस तब्बू जी इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस जिनको आप कह सकते हो कि चीनी कम जैसी बेहतरीन मूवी कौन उसे भूल सकता है। तो उनकी तो एक्टिंग के बारे में कहना, यानी एक्टिंग के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोलना हो जाएगा। के साहब का रोल जो है फिल्म में बहुत ख़ास डेवलप नहीं किया गया है, सीधे से शुरू से ही समझ में आ जाता है कि यही विलेन है, मतलब थोड़ा सा सस्पेंस बना लेते तो भी चलता था। इरफान साहब का कैरेक्टर जो है स्पेशल गाइड आर्टिस्ट जैसा ही दिख रहा था, फिल्म में उनके लिए बहुत स्कोप नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट जो है हैदर के पिता का कैरेक्टर, उनको शुरू में मरते दिखाया गया है, मतलब मिलिटेंट ले जाती है, उनका कैरेक्टर थोड़ा डेवलप करना चाहिए था कि क्यों वो मिलिटेंट्स का हेल्प कर रहे हैं, क्या मानवीय आधार पे कर रहे हैं, या फाइनेंशियली कुछ रीज़न है, या फिर कुछ और जाति रीज़न है, धार्मिक रीज़न दिखाना चाहिए। क्या ये सब इम्पोर्टेंट है, ऑडियंस कनेक्ट कैसे होगी पूरी स्टोरी को। फिल्म के एंड में क्या होता है कि बस तब्बू जी जो हैं, मतलब माँ बच्चे की बात में मान जाती है, क्या करे, माँ होती है, कुछ भी कहो अपने बच्चे के लिए तो सब कुछ करेगी, तो वो बेचारी मर जाती हैं और बस फिल्म यहीं एंड हो जाती है। ये बहुत बड़ा फ्लो है इस मूवी का, क्योंकि सबसे पहली बात इतने सारे मर्डर दिखाए गए हैं, इसको कंक्लूड होना ही चाहिए था। हैदर के साथ क्या होता है, हैदर बहुत सारे लोगों को मारता है, वो आतंकवादी बन जाता है, या फिर उसको इंडियन मिलिटेंट्स पकड़ लेती है, शूट कर देती है, या फिर क्या होता है। फिल्म को कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। फिल्म का मेन प्लॉट, मेन कैरेक्टर अनकम्प्लीट नहीं छोड़ा जा सकता। हैदर के फ्लॉप होने का बहुत बड़ा रीज़न है ये है। फिल्म में शाहिद कपूर को एक्टिंग के बहुत सारे पोर्शन दिए गए हैं और उन्होंने उसको बखूबी निभाया है, लेकिन वो एंटरटेनिंग नहीं है। मतलब उसमें ना उनका कैरेक्टर कुछ अजीब सा ही समझ में नहीं समझता कि यानी वो क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक शायद तो बॉलीवुड में बहुत बड़ा ट्रेंड है कि किसी हीरो या हीरोइन को अच्छा बट्टर दिखना है तो पागल दिखा दो, साइको दिखा दो, बस हो गया। तो हैदर ओवरऑल अगर हम डायरेक्शन के बारे में देखने जाएंगे तो मैं उनको केवल इरशाद भारद्वाज जी के नाम के कारण 2 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। DOP डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, इनको मैं कोई स्टार नहीं देना चाहूँगा, 0 स्टार ही मिलेंगे, क्योंकि उनने बिल्कुल मेहनत नहीं की है पूरी फिल्म को शूट करने में। कितना गंदा काम, कैमरा एंगल कहीं भी रख दिया। मतलब एरी में आप शूट कर रहे हो, रेड स्कारलेट में आप शूट कर रहे हो, शायद एरी में नहीं शूट किया उन्होंने, रेड स्कारलेट यूज़ किया है, अच्छा कैमरा है वो भाई,
उससे अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं। बहुत बकवास शूटिंग की है, बहुत बकवास। उसके अलावा अगर हम देखने जाएं कि एक्टिंग डिपार्टमेंट में, तो एक्टिंग डिपार्टमेंट में सबको 5/5 मिलेंगे। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में उनको 2 मिलेंगे। अगेन विशाल भारद्वाज जी के नाम के कारण बस दे रहा हूँ, अदरवाइज़ फिल्म का म्यूज़िक कुछ खास वर्थ नहीं है। बैकग्राउंड स्कोर जो है ठीक ठाक है, इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा जो है फिल्म की लोकेशन जो है ठीक ठाक है, सो उन लोगों ने लोकेशन में चूज़ करने में उन्होंने थोड़ा मेहनत की है। फिल्म के करेक्टर्स डेवलपमेंट, कास्टिंग जो डिज़ाइन की है, उन लोगों को सबको 5/5 मिलेंगे, क्योंकि सारे करेक्टर बहुत अच्छे चूज़ किए गए। ये तो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर का काम है कि उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए फिल्म के लिए। तो स्टोरी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, इसमें मैं उनको -2 दूंगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि पहला 1 आवर पूरा वेस्ट, उसका फिल्म में कोई यूज़ नहीं है। दूसरा, इतने लूप होल्स, मतलब इरफान खान का क्या होता है दिखाना चाहिए। तब्बू जी जो हैं उनको गिल्ट फील होता है ऑल ऑफ अ सडन, मतलब वो अपने हस्बैंड के भाई के साथ सो रही हैं, मज़े कर रही हैं। तब्बू जी नहीं, सॉरी, मतलब वो जो फिल्म की में माँ का कैरेक्टर है। क्यों? कुछ रीज़न तो होना चाहिए ना। लॉजिक नाम की कोई चीज़ है इस दुनिया में, या बस ऐसे ही कुछ भी सीन प्लॉट में डाल दो? इनफिडेलिटी दिखानी है तो भाई इस मामले में तो करण जौहर ने ज़्यादा अच्छी दिखाई थी जब उसने शाहरुख और रानी वाली मूवी बनाई थी। तो और डायलॉग्स तो फिल्म के भलते ही हैं, कुछ भी याद करने लायक नहीं है। फिल्म में कुछ और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जो कि फ्रेंजी मूवी एक बहुत पुरानी 1988 की मूवी है, उससे आप देखोगे तो फिल्म का बैकग्राउंड वैसे ही बर्फ़ का रख दिया है, जस्ट कुछ भी, यानी ये सोच के उन्हें रखा होगा क्योंकि फ्रेंजी बहुत बड़ी हिट थी और आज भी कट क्लासिक कहलाती है, तो इनने सोचा कि ये भी डाल दो, बैकग्राउंड में बर्फ़ डाल दो। पब्लिक तो पब्लिक ही है बेचारी यार, 450 रुपये दे के आती है टिकट लेके, कुछ तो आपका भी जिम्मेदारी बनती है। और मानना पड़ेगा प्रोड्यूसर्स को, ये फिल्म एटलीस्ट 10 करोड़ तो कॉस्ट की होगी इन बैड डे, या अगर उससे कम में बना ली तो महान है आप लोग। लेकिन बनाने से पहले, यानी जब फाइनल कट, फर्स्ट कट आया था तो क्या देखी नहीं थी, या छुट्टी पे थे? या हो सकता है भाई आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हो, आप ऐसी फिल्म बना सकते हैं। फिल्म बनाने की इंटेंशन में इशू नहीं है, इंटेंशन है वो एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा नहीं है। फिल्म में डल लेक तक दिखाई गई है, इतनी गंदे तरीके से दिखाई है कि आप पुराने डल लेक के गाने ही भूल जाएं। म्यूज़िक और सबके एडिटिंग ठीक ठाक की गई है। एडिटर ने ट्राई किया है कैसे फिल्म को समेटा जाए। आई थिंक सो शूट ही करके उसको इनफ सीन नहीं दिए गए थे, तो वो भी बेचारा क्या कर लेगा। पर ठीक है, फिल्म को किसी तरीके से उन्होंने बांधा है। फिल्म के कब्रिस्तान में जो मरने वाला सीन है, जिसमें कि कब्रिस्तान में जो 3 बूढ़े लोग काम करते हैं और उनके पास भी गन्स होती हैं, ये बहुत गलत तरीका है किसी को शो करने का। आपको एक फ़िल्म बनानी है और आप कुछ शो ऑफ करना चाहते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को प्लीज़ टारगेट करना बंद कर दीजिए। भारत में इनफ प्रॉब्लम्स हैं, ये तरीका नहीं दिखाइए, अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, मिलिटेंट्स, आप किसी भी देश में चले जाइए, मिलिटेंट्स, इंडियन मिलिटेंट्स सबसे बेस्ट मिलिटेंट्स हैं, बाकी जगह तो रियल में मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। तो प्लीज़ इंडियन मिलिटेंट्स को गलत टाइप से मत दिखाइए। शायद सेंसर बोर्ड ध्यान ही नहीं दे रहा था जब ये फिल्म रिलीज़ करा, तो उसको कट मारना चाहिए था। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों में उनको कट दिख जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ा 1 घंटे का फालतू का उनने दिखा दिया और किसी ने नोटिस तक नहीं किया। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट। सो कुल मिला के हैदर को ओवरऑल अगर हम देखने जाएं तो आप 3 स्टार या 2.5 स्टार दे दीजिए। प्लीज़ शेक्सपियर का नाम लेना बंद कर दीजिए, इसका शेक्सपियर से कोई भी रिलेशन नहीं है। शेक्सपियर की डायलॉग राइटिंग, सीन राइटिंग, आप हैमलेट पढ़िए। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों मुझे इतना बुरा लगा कि आप हैमलेट का नाम दे रहे हो फिल्म में कि फिल्म लूजली बेस्ड ऑन हैमलेट। मतलब यार, जिनने हैमलेट पढ़ा है, आप क्या लगता है कि लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, वो हैमलेट पढ़ नहीं सकते, या उनने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा है? क्या कहना चाहते हैं आप? प्लीज़ स्टॉप यूजिंग सच काइंड ऑफ नेम्स। आई एम नॉट फीलिंग बैड एंड टू बी फ्रैंक, विशाल जी जैसे सच अ ग्रेट डायरेक्टर, एंड आप उनका पोटेंशियल देख लीजिए, रियली बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस्ट हैं। क्या करना चाहते हैं आप? देश सुधारना चाहते हैं, या लव दिखाना चाहते हैं, या एंटरटेन करना चाहते हैं? पहले उस चीज़ में थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिए। देयर इज़ नो हार्म, बिकॉज आपकी और भी मूवीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डोंट फील रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ दिस इज़ ओनली माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने हैदर को जैसा देखा, और टू बी फ्रैंक, मैंने हैदर के बारे में बहुत कुछ सुना था एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड, चलो हैदर देखेंगे। और जब हैदर देखी तो यार, मतलब सच बोलूँ, मुझे बहुत बुरा लगा था।
ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट अपन दूसरी मूवी देखेंगे। हैव अ नाइस टाइम, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।